Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Sarita उपाध्याय from गुजरात. फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बात करूंगी कि बीटा एससीजी की सही वैल्यू क्या होती है और कितनी वैल्यू आती है तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है, हेल्दी मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, हमें पहले नहीं पता होता कि कितनी वैल्यू पे हेल्दी मानी जाती है। जब हमारे पास रिपोर्ट आता है तब हमें पता चलता है कि इसमें ये वैल्यू है तो सही है, ये वैल्यू है तो प्रेगनेंसी है, इतनी वैल्यू है तो नॉन प्रेग्नेंट है। तो आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो अगर हमारी बीटा एससीजी की वैल्यू 1 से लेके 7 तक होती है, 1 से 7 तक, तो वो नॉन प्रेग्नेंट माना जाता है। और 25, 30, 40 मतलब कि 100 से नीचे होती है, 100 के नीचे, तो वो भी नेगेटिव मानी जाती है। अगर मतलब मान लो कि 1 से लेके 19 तक, मतलब 1 से लेके 19 तक आती है तो वो नॉन प्रेग्नेंट माना जाता है। अगर 100 आती है तो प्रेगनेंसी तो होती है लेकिन इतनी अच्छी नहीं मानी जाती। अगर 100 से ऊपर 150, 200, 250 ऐसे होते हैं तो प्रेगनेंसी होती है और वो हेल्दी भी मानी जाती है। फ्रेंड्स, क्योंकि अगर 100 आ जाता है, मान लो कि 100 वैल्यू आ जाती है तो वो प्रेगनेंसी है, लेकिन हमसे फिर एक बार बीटा एससीजी डॉक्टर लोग करवाते हैं क्योंकि वो प्रेगनेंसी इतनी अच्छी नहीं मानी जाती। हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए 100 के अबव होना चाहिए। 150, 200, 250, अगर 200 के ऊपर आती है तो बहुत अच्छी मानी जाती है। मतलब 100 के ऊपर 150, 200 ऐसे ऊपर अबव होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत देखा था जब मुझे बीटा एससीजी का ये टेस्ट समझना था, मतलब बहुत मैंने सर्च किया था लेकिन इतना अच्छा मुझे जानने को नहीं मिला था। लेकिन जब मेरा बीटा एससीजी पॉजिटिव आया तो मैंने डॉक्टर से खुल के बात की थी कि कितनी वैल्यू होती है तो सही होती है, कितनी वैल्यू आती है तो प्रेगनेंसी अच्छी मानी जाती है, कितने पे नॉन प्रेग्नेंट होते हैं। क्योंकि मेरी जब आईयूआई की ट्रीटमेंट चल रही थी, इनफर्टिलिटी की, तो तभी जब मैंने मेरे पीरियड मिस हो गए थे और मैंने जब बीटा एससीजी करवाया था तो उस टाइम मेरा 7 के आसपास आया था, मतलब कि वो नॉन प्रेग्नेंट था। तो उस टाइम भी मुझे इतना पता नहीं था। लेकिन इस बार जब मेरी आईवीएफ की ट्रीटमेंट चल रही है, जो मेरे फैमिली डॉक्टर है, तो उनसे मैंने बहुत डीप में बात किया था कि सर ये कैसे होता है, कैसे होता है। तो उन्होंने मुझे डीप में बताया था कि इतनी इतनी वैल्यू आनी चाहिए। मुझे भी पता नहीं थी, लेकिन जब मेरा रिपोर्ट आया तब उन्होंने मुझे समझाया कि इतनी वैल्यू अच्छी होती है, इतनी अच्छी होती है, इतनी अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, अब आपको पता चल गया होगा कि बीटा एससीजी की सही वैल्यू क्या होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी, अगर आप भी आईवीएफ की ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो मैं आपको हेल्प करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे जो भी नॉलेज पता है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो अगर आप मुझे मैसेज लिखना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, अगर यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स में आप नहीं कर सकते तो आप मुझे इंस्टा आईडी पर फॉलो कर सकते हैं, आपकी पर्सनल बातें शेयर कर सकते हैं। बहुत वुमन है जो मेरे साथ इंस्टा पे कनेक्टेड है, मैं उसके साथ मैसेज भी करती हूँ, बात भी करती हूँ, कॉल पे भी बात करती हूँ। आप चाहो तो इंस्टा पे मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि जब मेरी आईवीएफ की जर्नी स्टार्ट हुई थी तब मुझे किसी ने हेल्प नहीं की थी, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी मेरे भाइयों का जो हो गया था भाभीियों के साथ,
उनकी IVF की ट्रीटमेंट चल रही थी मेरे ही फैमिली में, तो मुझे नॉलेज थी, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि जब हमें ज़रूरत होती है तब तो हमें कहीं से नॉलेज नहीं मिलती। और मेन बात तो मैं सही बोलूँगी कि डॉक्टर हमारे इतने मतलब हमें टाइम नहीं देते। हम जब विजिट में जाते हैं तो फटाफट बात करके ख़त्म करते हैं, इतना टाइम नहीं देते हमें, इतना क्वेश्चन के आंसर भी नहीं देते। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा डर लगता है कि कितनी बातें हम पूछेंगे, डॉक्टर नाराज़ हो जाएगा। मतलब कि सारी बातें का आंसर तो डॉक्टर भी नहीं देता, हमारे जैसे बहुत से पेशेंट उसको हैंडल करने होते हैं। तो मेरा मोटिवेशन यही है कि मैं आपको नॉलेज दूँ जो मेरे पास है। अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरे से कनेक्टेड होना है तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी और आपका हेल्प भी करूंगी। मिलते हैं नए एक और वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक बाय, अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय।